एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th क्वेश्चन में दिया हुआ है इन फिगर 9.33 ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी इफ ए ई इंटरसेक्ट बी सी एट एफ शो दैट। देखो ये जो फिगर दिख रहा है, फिगर का नंबर है 9.33। इस फिगर में दो ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है एबीसी जो ऊपर वाला बड़ा ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा और नीचे में दूसरा ट्राइंगल है बीडीई। ये दोनों के दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स जो है वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आपको बताया है कि जो डी है वो बीसी का मिड पॉइंट है और अगर AE जो है वो BC को पॉइंट F पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपको कुछ चीजें प्रूव करनी है। यहाँ पर बहुत सारा प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, छह पॉइंट्स है लगभग। तो एक एक करके इनको अपन प्रूव करते हैं व्हाइट बोर्ड में और साथ में आपको एक हिंट दिया हुआ है कि जॉइन EC एंड AD शो दैट BE पैरेलल टू AC एंड DE पैरेलल टू AB। तो ठीक है, ये सब चीज जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस दौरान यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके अपन इसको करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक एक करके इन सबको प्रूफ करते हैं। देखो यहां पर आपको गिवन है कि ABC और BDE ये दोनों के दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल है और जो D है ये BC का मिड पॉइंट है। इसका मतलब BD जो है DC के इक्वल होगा। अब इसके बेस पे आपको 5-6 चीज प्रूव करना है। 6 चीज दिया हुआ है, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ BDE ये वाले ट्राइंगल का जो एरिया है 1/4 ऑफ ABC है। ABC का 1/4 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, किसी भी इक्विलैटरल का ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का अगर एरिया आपको फाइंड आउट करना है तो इस सॉरी इस फॉर्मूला में आप पुट करोगे तो उसका आंसर आ जाता है। तो यहां पर अब देखो साइड तो अपने को मेजरमेंट कुछ गिवन नहीं है, तो अपन साइड इसको अगर x मान लेते हैं सपोज। ठीक है, तो अगर ये x है तो ऑब्वियसली ये भी x होगा और जो BC है वो भी x होगा। ठीक है, BC का मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अगर देखो ये x है, ये x है, तो ये भी x होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अब देखो यहां पर ये जो ट्राइंगल है ये भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इसका हम लोग क्या लेंगे? देखो यहां पर ध्यान दो थोड़ा सा आप सॉरी BD जो है DC के इक्वल है। क्वेश्चन में आपको बताया D जो है BC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? BD और DC आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, अब BD को मैं बोल सकता हूं कि BD जो है BC का हाफ है। क्यों? क्योंकि वो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। BD और DC आपस में इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं BD जो है DC का हाफ है। ठीक है, तो अगर BD DC का हाफ है तो BC का वैल्यू x है, तो BD का वैल्यू क्या हुआ? x/2। अगर BD x/2 है, हाफ ऑफ BC हुआ ना, तो x/2 है तो ये भी x/2 हो गया क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये भी x/2 हो गया। BDE एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ये आपको गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास अब साइड्स का इंफॉर्मेशन है कि साइड्स का हमने x मान लिया है और यहां पर x/2 आ जाएगा। तो मैं इसको पहले लिख लेता हूं। लेट sides of triangle ABC be x। ठीक है, and triangle BDE is x/2। ठीक है, अगर ये साइड x है तो ये x/2 है। क्यों है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके फॉर्मूला में पुट करेंगे। पहले ABC ट्राइंगल का लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो उसका फॉर्मूला पुट करते हैं √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब साइड हमने x एज्यूम किया है तो यहां पर आएगा x का स्क्वायर। ठीक है, मैं इंटू हटा देता हूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ये हो गया 3/4 x²। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ध्यान से देखना आप अब हम लोग इस ट्राइंगल को लेते हैं, ट्राइंगल BDE को। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE फॉर्मूला तो सेम रहेगा √3/4। अब यहां पर जो साइड है इस ट्राइंगल का साइड वो है x/2।
तो यहां पर मैं लिख लूंगा इंटू एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा √3/4 इंटू ये हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा, आप ध्यान से देखो। अगर मैं इसको √3/4 को 1/4 इंटू √3 लिखूं तो कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। 1/4 इंटू √3 जब मल्टीप्लाई करोगे तो √3/4 ही आएगा, और साथ में ये हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब इस वैल्यू पे थोड़ा फोकस करो, √3x²/4 या √3/4, या ये जो 4 है इसको मैं इधर ले लेता हूं, √3/4 एक्स स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं अपन। √3/4 एक्स स्क्वायर किसका वैल्यू है? ABC का वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मैं क्या कर सकता हूं, इक्वेशन फर्स्ट में से √3/4 एक्स स्क्वायर की जगह में ABC लिख सकता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा एरिया ऑफ BDE इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यही चीज अपन को प्रूफ भी करना था कि एरिया ऑफ BDE इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। ठीक है, अब मैं इसको रब करता हूं, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ BDE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ BAE। तो दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखो आप, BDE, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूं, इसका कोई काम तो है नहीं फिलहाल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, BDE कहां पर है? BDE ये वाला जो ट्राइंगल है, इसका एरिया किसके हाफ के बराबर है? BAE ये वाला ट्राइंगल, मतलब इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया का हाफ है। ये चीज हमको प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? E और C को अपन को ज्वाइन करना है। तो EC को अपन ज्वाइन कर लेते हैं, ये हिंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। तो यहां पर पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन EC। अब यहां पर ध्यान दो, BCE ये भी एक ट्राइंगल बन गया है, ठीक है, या बोल दो BEC एक ट्राइंगल बन गया है, और BAE ये भी एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूं, ये जो D है BC का मिड पॉइंट है। किसी भी ट्राइंगल में बेस के मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स में अगर कोई लाइन खींचा जाए तो उसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। तो ये जो DE है BCE इस ट्राइंगल का मीडियन हो गया। और एक मीडियन क्या करता है? किसी भी ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब इसका मतलब ये हो गया कि BDE जो है DCE के बराबर है। अब बराबर है या इक्वल है का मतलब ये है कि इन दोनों का जो एरिया है वो इक्वल होगा, ठीक है। तो BDE और DCE इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो मैं इस बेस पे ये बोल सकता हूं कि जो BDE है ये BCE का हाफ है, ठीक है। दो इक्वल पार्ट है तो ये और ये इसका हाफ हो गया। तो मैं यहां लिख सकता हूं एरिया ऑफ BEC या BEC या BCE कुछ भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स एरिया ऑफ BDE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ BCE या BEC, ठीक है, या एरिया आएगा हाफ ऑफ द एरिया ऑफ BEC। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कैसे आ रहा है। D जो है BC का मिड पॉइंट है, तो D से जो E ज्वाइन हो रहा है ये इस ट्राइंगल का BEC का मीडियन हो गया। और एक मीडियन किसी भी ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो एक पार्ट BDE हो गया, दूसरा पार्ट DCE हो गया। अब इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो BDE है ये BEC इस ट्राइंगल का हाफ एरिया है, ठीक है, हाफ ऑफ BEC। अब आप देखो ये जो ट्राइंगल है BEC और ये जो ट्राइंगल है BEA, इन दोनों में BE कॉमन है, BE बेस सेम है। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इसका एरिया इसके इक्वल है तो हम लोग इजीली इस चीज को प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन कैसे होगा? देखो BEA या ABE या BEA बोल लो और BEC इन दोनों का बेस तो सेम है। एरिया आपस में इक्वल तब ला सकते हैं जब दो ट्राइंगल का बेस भी सेम हो और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हो। तो अब यहां पर देखो जो BE है अगर AC के पैरेलल हो जाए
तो बेस तो सेम है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ये दो ट्राइंगल लाई करेंगे तो उनका एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अब मेरा मोटिव ये है कि मैं बीई और एसी को पैरेलल प्रूफ करूं। अब इसको पैरेलल अपन कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान दो, क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी जो है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और इक्विलैटरल ट्राइंगल में आप ये बोल सकते हो कि उसके हर एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री का होता है, यानी कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का होगा। ध्यान देना, क्वेश्चन में आपको ये भी बोला है कि बीडीई जो है ये भी इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इसका ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, सारे एंगल 60 डिग्री के ही होंगे, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब यहां पर ध्यान दो, बीई और एसी के बीच में जो बीसी है ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ये दो लाइंस हैं और इस तरीके से अगर कोई लाइन ज्वाइन कर रहा है इन दोनों को तो मैं बोल सकता हूं कि ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, या फिर यहां पर देखो इस तरीके से ज्वाइन कर रहा है तो ये भी एक ट्रांसवर्सल हो गया। तो बीसी जो है बीई और एसी के बीच में ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है और ये वाला एंगल और ये जो एंगल है ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है जो आपस में इक्वल है। ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा हो और इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल हो रहे हो तो ये जो दो लाइंस है आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं एंगल 1, इसको दे देते हैं एंगल 2। यहां पर एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। क्यों इक्वल है अपन लिख सकते हैं, यहां पर देखो बीई जो है ये पैरेलल होगा किसके, एसी के। क्यों पैरेलल होगा, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, यहां पर आप लिखेंगे तो बीई जो है एसी के पैरेलल है और ये इसलिए इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इतना ही लिखोगे तो आप सफिशिएंट है। ठीक है, अब यहां पर देखो ये दो एंगल आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब बीई और एसी आपस में पैरेलल हो गए। ठीक है, बीई पैरेलल टू एसी हो गया और बीई जो है इस ट्राइंगल का बेस हो गया और इस ट्राइंगल का भी बेस हो गया। बीएई बोला है आपको, तो बीई यहां पर भी आ रहा है और बीईसी में भी बीई आ रहा है, तो बेस सेम है और दोनों के दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, तो इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल हो गया। किसका किसका, यहां लिख सकते हो ट्राइंगल BAE and triangle BEC lies on same base, बेस का हो गया इसका BE, and between same parallel lines। कौन कौन से लाइन पैरेलल है, BE और AC आपस में पैरेलल है, अभी हमने प्रूफ किया है BE and AC। अब इस वजह से देयरफॉर जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि दो ट्राइंगल का बेस सेम हो और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हो तो उनका एरिया आपस में इक्वल होता है। देयरफॉर एरिया ऑफ BAE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BEC। ठीक, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो यहां पर क्या हो रहा है, इक्वेशन फर्स्ट यहां पर नहीं है कहीं पर, मैं इसको इक्वेशन नहीं दिया हूं, ये था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको देना था। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, यहां BEC लिखा हुआ है। ठीक है, यहां भी एरिया ऑफ BEC है, तो अगर मैं यहां पर BEC की जगह इस इक्वेशन में BEC के जगह BAE पुट कर दूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि BEC जो है BEC जो है BAE के इक्वल है। तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, पुटिंग, या फिर आप डायरेक्टली पहले यहां लिख सकते हो ऐसे, इस इक्वेशन में टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे लिखते हैं टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आपको दिया है कि एरिया ऑफ BDE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ BEC। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है अपना। अब यहां पर देखो जो एरिया ऑफ BEC है वो BAE के इक्वल है, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं, एरिया ऑफ BDE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ BEC को मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ BAE। कहां से आया ये चीज, आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। और यही चीज अपन को प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ BDE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ BAE, प्रूव्ड। ठीक है, तो देखो बहुत इधर उधर से घुमा के आंसर लाना पड़ रहा है,
लेकिन आंसर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे और पॉइंट्स को समझते जाओगे तो आपका प्रूफ करना इसको बहुत आसान रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर लेता हूं और इसका थर्ड पार्ट को भी प्रूफ करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको प्रूफ करने के लिए बोला है सॉरी, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बी सी। तो देखो इस चीज को प्रूव करने के लिए जो हमने पहले 2 पार्ट में प्रूव किया है उसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले जो 2 पार्ट में प्रूव किया उसको मैं यहां लिख लेता हूं। पहले हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था कि एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का प्रूफ था। सेकेंड पार्ट में हमने अभी प्रूव किया था कि एरिया ऑफ बी डी ई is half of the area of BAE। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का प्रूफ था और ये सेकंड पार्ट का प्रूफ था। इन दोनों का यूज करके हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहां पर इक्वेशन नंबर भी दे सकते हो आप चाहो तो, या फिर फ्रॉम ऐसा भी लिख सकते हो, फ्रॉम पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो इन दोनों का LHS इक्वल है। यहां भी एरिया ऑफ बीडी है, यहां भी एरिया ऑफ बीडी है, तो अगर एरिया LHS अगर आपस में इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड आप लिख सकते हो कि यहां पर 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ BAE। ठीक है, ये चीज कहां से आ रहा है? ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट अभी हमने प्रूफ किया है, वहीं से हम लोग इसका थर्ड पार्ट प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो 1/4 जो है यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि 4 जो है इसका डिनोमिनेटर है कंप्लीटली। अगर इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा या फिर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये होगा एरिया ऑफ ABC इज इक्वल्स टू 4 वहां गया तो ये हो गया 4/2 एरिया ऑफ BAE। ये 2 1 2 2 2 4, ये आ गया एरिया ऑफ ABC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ BAE। ठीक है, ये हमने तीसरा पार्ट भी प्रूव कर लिया, प्रूव्ड। ठीक है, तो मैं इसको रब कर लेता हूं और इसका अगला पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको यह प्रूव करना है कि एरिया ऑफ BFE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AFD। अब यहां ट्राइंगल देखो BFE, ये है BFE और AFD बोला है। तो देखो A, F और D, यहां पर A से F ज्वाइन है, F से D ज्वाइन है, लेकिन D से A ज्वाइन नहीं है। तो इसको हम लोग को यहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको मैं यहां से ऐसे ज्वाइन कर लेता हूं। ठीक है, ये ज्वाइन हो गया, तो अब ये ट्राइंगल यहां पर फॉर्म हो गया है AFD का। ठीक है, तो अब आपको ये प्रूफ करना है कि BFE और AFD इन दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल है। तो इसको प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ा आप कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर BDE ये वाले ट्राइंगल को और ADE ये वाले ट्राइंगल को, ठीक है, ये मिट गया थोड़ा, मैं E लिख लेता हूं। तो इन दोनों ट्राइंगल का हम लोग एरिया पहले इक्वल दिखाएंगे। उसके बाद यहां से जो FDE है इस पोर्शन को इन दोनों ट्राइंगल में से सबट्रैक्ट कर देंगे, तो इसका और इसका एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। अब ये चीज हम लोग कैसे करेंगे, देखो ये वाला जो ट्राइंगल है AED या फिर ADE बोल लो, और BDE, इन दोनों में DE जो है वो कॉमन है, बेस है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि DE और AB ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो BDE और ADE इन दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का ये अभी मोटिव है कि हम लोग का टारगेट है कि हम लोग को क्या प्रूव करना है कि ED जो है BA या फिर DE जो है AB के पैरेलल है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो सेम चीज है, यहां पर हमने यूज किया था जैसे इसको और इसको पैरेलल दिखाने के लिए वही चीज करेंगे। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल के ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री का हो गया। अब यहां पर देखो BDE ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो ये वाला जो एंगल है ये भी 60 डिग्री का हो गया। तो अब देखो यहां पर अगर AB और DE ये दो लाइंस हैं
और BD जो है इन दोनों के बीच में ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, क्योंकि दोनों लाइन को कट करके जा रहा है, ठीक है, DE और AB दोनों को। तो यहां पर देखो ट्रांसवर्सल में ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एक इंटीरियर एंगल, ये भी इंटीरियर एंगल है, दोनों इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूं कि AB जो है वो DE के पैरेलल है। अब अगर AE और DE पैरेलल हो गया तो आप यहां देखो BDE और ADE सेम बेस हो गया DE, और DE AB के पैरेलल भी है, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग यहां पर कैसे लिखेंगे देखो इन ट्राइंगल BDE, ठीक है, एंड ट्राइंगल ADE, इन दोनों ट्राइंगल में यहां पर मैं एंगल का नाम दे देता हूं। ये एंगल सपोज ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, क्योंकि 1 2 तो इसको नाम दे चुके। मैं लिख सकता हूं एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। अब क्यों है इसका रीजन हम लोग यहां पर लिख लेंगे। AB और DE को पैरेलल दिखाएंगे, जो BD है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एंगल 3 एंड एंगल 4 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर, यहां पर आप लिख सकते हो देयरफॉर DE पैरेलल टू AB या फिर AB पैरेलल टू DE, आप कुछ भी लिख सकते हो। AB इज पैरेलल टू DE। अब अगर AB और DE पैरेलल है तो अब यहां दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखो, BDE और ADE दोनों का बेस सेम हो गया। यहां पर लिख सकते हैं ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल ADE लाइज ऑन सेम बेस DE। एंड अब दो सेम बेस भी है और इनका पैरेलल लाइन के बीच में भी आ रहे हैं, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। कौन कौन से लाइन पैरेलल है यहां पर अब गिवन है AB एंड DE। हमने अभी प्रूफ किया है कि दोनों पैरेलल है। किस तरीके से पैरेलल है, इंटीरियर एंगल दोनों का आपस में इक्वल हो गया था यहां पर। ठीक है, देयरफॉर इसी कारण से इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ADE। लेकिन अभी प्रूफ नहीं हुआ है, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है कि BFE जो है AFD के इक्वल है। हमने अभी लेके आया है कि BDE जो है ADE के इक्वल है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो BDE में और ADE में, इन दोनों ही पार्ट में FDE ये जो है कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों ट्राइंगल में से FDE को सबट्रैक्ट कर दूंगा। यहां पर लिख लेते हैं सबट्रैक्टिंग एरिया ऑफ FDE फ्रॉम बोथ साइड्स। अब दोनों साइड से सबट्रैक्ट करना है, तो पहले मैं लिख लेता हूं, देखो एरिया ऑफ BDE माइनस एरिया ऑफ FDE, और राइट साइड में भी एरिया ऑफ ADE माइनस एरिया ऑफ FDE। सबट्रैक्ट करके देखते हैं क्या मिलेगा। BDE ये है BDE, इसमें से FDE को सबट्रैक्ट करना है, ये पोर्शन हटाना है, तो हमारे पास क्या बचेगा BFE, ये बच गया। एरिया ऑफ BFE इज इक्वल्स टू, अब यहां पर देखो ADE में से अगर FDE हट गया तो क्या बच गया ADF या फिर AFD, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो हो गया एरिया ऑफ AFD। प्रूव्ड, यही चीज अपन को प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट। अब मैं इसको रब कर लेता हूं और इसका फिफ्थ पार्ट भी अपन देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ BFE इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ FED। ठीक है, तो यहां पर देखो BFE कौन सा, ये वाला पोर्शन है BFE। ठीक है, डायग्राम को मैंने फिर से कंस्ट्रक्ट कर लिया है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा मैंने कुछ लिख दिया था, तो उसको फिर से मिटा के मैंने दोबारा कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो अब देखो यहां पर एरिया ऑफ BFE ये वाला पार्ट का एरिया, और FED, ठीक है, FED
ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो है इसका 2 टाइम्स है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका फोर्थ पार्ट का यूज करेंगे। पहले मैं आपको ये याद दिला देता हूं कि फोर्थ पार्ट में हमने क्या प्रूव किया था। फोर्थ पार्ट में हमने प्रूव किया कि एरिया ऑफ BFE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AFD, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो BFE और AFD है, AFD और BFE इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल है। अब यहां पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हम लोग AFD को लेकर करेंगे, ठीक है। BFE को हम लोग अभी ऐसे ही रहने देंगे, AFD को लेकर सॉल्व करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि जो AFD है ये इसका 2 टाइम्स है FED का, ठीक है। तो यहां पर देखो, जब हम लोग ये प्रूफ कर लेंगे कि AFD जो है FED का 2 टाइम्स है, तो ये भी प्रूफ हो जाएगा कि BFE भी FED का 2 टाइम्स है। क्यों होगा? क्योंकि BFE और AFD दोनों आपस में इक्वल एरिया में। ये अभी हमने फोर्थ पार्ट में प्रूफ किया है, ठीक है। तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं फ्रॉम पार्ट फोर्थ पार्ट में एरिया ऑफ BFE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AFD। अब देखो इस क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करना है इसको, ठीक है। यहां पर आप ध्यान दो, क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में बता चुका है कि ABC ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। आपको अच्छे से पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल हो या दूसरा कोई भी ट्राइंगल हो, आप किसी भी ट्राइंगल का हाइट आप ड्रॉ कर सकते हो और उसका मीडियन भी आपको पता है कि क्या होता है। मीडियन क्या होता है? जो बेस का मिड पॉइंट होता है उसको मीडियन बोलते हैं। और हाइट क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर एक लाइन बनता है ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ में, उसको हम लोग हाइट बोलते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में क्या होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल में हाइट और मीडियन दोनों एक ही होता है क्योंकि इसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां देखो BC का मिड पॉइंट D है, ये आपको क्वेश्चन में बता चुका है। तो D से जब आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो वो जाके A पर मिलेगा। तो ये जो AD है इस BC का या इस ट्राइंगल ABC का हाइट हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो, ABC ट्राइंगल का हाइट AD है, तो मैं यहां पर ABD ट्राइंगल का हाइट भी AD बोल सकता हूं, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, अगर ये ABC का ये हाइट है तो किसी भी ट्राइंगल का जो हाइट होता है वो परपेंडिकुलर होता है बेस पे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें फोकस करेंगे ABD। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि AD जो है BD के ऊपर परपेंडिकुलर है और यहां पर राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। आप ध्यान से देखते जाओ आंसर कैसे आएगा। जब तक आप पूरा सोल्यूशन नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखते जाओ, वीडियो को स्किप मत करना। अब यहां पर जो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस फॉर्मूला से हम लोग परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये है, देखो अगर मैं B कोई साइड ले आऊं तो ये H स्क्वायर, यहां पर प्लस में इधर आके माइनस होगा, माइनस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हम लोग का मेन मकसद यहां पर ये होगा कि हम लोग परपेंडिकुलर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब यहां पर परपेंडिकुलर का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जब फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ किया तो वहां पर हमने एज्यूम किया कि ये जो है x है, इसका जो साइड है वो x है, ये भी x है, BC भी कंप्लीट x है, ठीक है। उसी तरीके से जब ये D जो है BC का मिड पॉइंट हो जाता है तो ये BD जो है x/2 हो जाएगा, BE भी x/2 हो जाएगा और DE भी x/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस ट्राइंगल का हाफ है, या फिर BD जो है इसका हाफ पोर्शन है और ये भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो अगर ये x/2 है तो ये भी x/2 और ये भी x/2 होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? ABD इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। इन ट्राइंगल ABD P स्क्वायर, देखो अब मैं ये चीज नहीं लिखूंगा, इसको मैंने यहां पर आपको सॉल्व करके दिखाया है कि P का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा। ये हो जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर, सॉरी H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। P क्या है? P हमारे पास है AD, तो मैं लिख लेता हूं AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर। अब देखो H क्या है? H इसका हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस क्या होता है? जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके ऑपोजिट साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहां पर AB इसका हाइपोटेनस हो गया,
ए बी का स्क्वायर माइनस बेस यहां पर हो जाएगा बी डी, तो ये हो गया बी डी का स्क्वायर। अब देखो यहां पर क्या होगा, ए डी स्क्वायर को हम लोग एज इट इज रहने देंगे क्योंकि इसका वैल्यू चाहिए हमको। ए बी स्क्वायर, यहां ए बी स्क्वायर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर, तो ए बी यानी कि एक्स, तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। अब बी डी का वैल्यू क्या है, देखो बी डी का वैल्यू है एक्स बाई टू, क्योंकि डी बी सी का मिड पॉइंट है। अगर बी सी एक्स है तो बी डी क्या होगा, एक्स बाई टू, तो यहां हो गया एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये होगा ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर हो गया 4। अब इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे, देखो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, सॉल्व हो सकता है, तो ये हो गया ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों का एलसीएम लेंगे, आ गया 4, यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4 के टेबल में 4 एक ही बार में आ जाता है तो इसके न्यूमरेटर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर हो गया। यहां आगे कर देते हैं, देखो ये हो गया ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब यहां पर जो परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल में वो है AD, हमने वैल्यू फाइंड आउट किया AD स्क्वायर का, तो अब AD का निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, AD अगर वैल्यू आपको चाहिए तो ये जो स्क्वायर है यहां से हट जाएगा और इस पे रूट लग जाएगा, अंडर रूट 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। आई होप ये चीज आपको पता है स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब यहां पर देखो अंडर रूट 3 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि 3 का कोई आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो रूट के जब बाहर आएगा तो यहां एक्स हो गया डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो एडी का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट 3x डिवाइडेड बाई 2 या फिर अंडर रूट 3 बाई 2x, ये एडी का वैल्यू आ गया अपने पास, यानी कि जो परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल में उसका वैल्यू आ गया इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीडी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग को क्या लेना है, AFD को यूज करना है, AFD। अब हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया होता है ट्राइंगल का। तो अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, देखो इन ट्राइंगल AFD, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल AFD। मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं कि AFD को लेके हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, लास्ट में हम लोग जो भी आंसर आएगा उसको BFE के इक्वल करेंगे तब ये प्रूफ होगा, ठीक है, देखते जाओ। एरिया ऑफ AFD क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ तो एज इट इज रहेगा, AFD में बेस FD है, FD को भी ऐसे ही रहने देंगे, इंटू हाइट यहां पर AD है तो AD को आप लिख लो पहले यहां पर, और AD का वैल्यू हमारे पास है जिसको हम लोग पुट करेंगे, तो ये हो गया हाफ इंटू FD इंटू AD का वैल्यू √3/2x, ठीक है। इस वैल्यू को आपको याद रखना है, ये एरिया ऑफ AFD है, ठीक है, एरिया ऑफ AFD अभी हमने फाइंड आउट किया, 1/2 इंटू FD इंटू 3/2x, ठीक है, 3/2x कहां से आएगा, इसका AD का वैल्यू है। अब ये जो प्रोसेस अभी हमने यहां पर किया है सेम यही चीज अब हम लोग करेंगे इस वाले ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल BDE। यहां पर देखेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल कहां फॉर्म हो रहा है और उसके बाद हम लोग उस ट्राइंगल को लेके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले इस पार्ट को मैं आपको दिखा चुका हूं यहां पर कैसे कर रहे हैं, यहां पर स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए मैं इसको रब करूंगा और उसके बाद हम लोग यहां पर इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब आप देखो अभी ये वाला जो ट्राइंगल था इसका AFD का जो एरिया है वो हमने फाइंड आउट किया, हाफ इंटू FD इंटू √3/2x। इसी तरीके से अब यहां पर हम लोग करेंगे, अब हम लोग लेंगे कौन सा ट्राइंगल, अब यहां पर देखो BDE, यहां देखो D जो है BC का मिड पॉइंट था तो यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल हमको मिल गया तो हम लोग ने उसको सॉल्व कर लिया। अब ये जो BDE है ये भी एक ना आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तब इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम लोग को यहां पर हाइट बनाना पड़ेगा। अब हाइट कैसे बनाएंगे, BD का एक मिड पॉइंट लेंगे, सपोज यहां पर एक मिड पॉइंट ले लेते हैं अपन, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अब इस मिड पॉइंट से अगर हम लोग E को ज्वाइन कर देते हैं तो ये इस ट्राइंगल का हाइट हो जाएगा, यानी कि E, और यहां पर मैं कुछ ले लेता हूं EL ले लेते हैं, ठीक है। EL जो है इस ट्राइंगल का हाइट है या फिर आप मीडियन भी बोल सकते हो, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन जो है उसके हाइट को ड्रॉ करने में हेल्प करता है। तो अब ये जो अगर हाइट है तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इस ट्राइंगल को लूंगा B
सॉरी LED, ठीक है, LED इस ट्राइंगल को लेके सॉल्व कर सकते हैं अपन, या LEB इस ट्राइंगल को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू x/2 है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर ले लेता हूं मैं LED इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल LED, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यहां पर यूज करेंगे हम लोग। तो देखो यहां पर P क्या है, PEL है, हाइपोटेनस क्या है, ये है, और बेस क्या है यहां पर, ये वाला LD इसका बेस है, ठीक है। तो मैं यहां पर ले लेता हूं, देखो LED ट्राइंगल में P स्क्वायर EL का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, EL का स्क्वायर हो गया हाइपोटेनस, ये है ED, तो ED का स्क्वायर माइनस बेस, बेस है यहां पर L, इस पॉइंट को मैंने यहां पर लिखा, ठीक है, ये L है, LD का स्क्वायर। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, देखो EL का स्क्वायर यहां पर एज इट इज रहेगा क्योंकि इसका वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू, यहां पर देखो EL का स्क्वायर हो गया, ये है इसका हाइपोटेनस, ED का स्क्वायर यानी कि x/2 इसका होल स्क्वायर माइनस LD को देखो, LD का वैल्यू भी अपने पास हमें आ जाएगा। यहां पर देखो D जो है BC का मिड पॉइंट था, तो अगर BC का वैल्यू x है तो BD का वैल्यू x/2 हो गया। अब x/2 यहां पर BD का वैल्यू है, तो BD का मिड पॉइंट है L, ठीक है। तो LD क्या होगा, x/2 का हाफ यानी कि 1/2, x/2 इंटू 1/2 कितना हो गया, x/4। LD का जो वैल्यू है x/4 आएगा, तो मैं यहां लिख लेता हूं x/4 और फिर उसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहां सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, देखो EL का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस x का स्क्वायर, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हो गया EL का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आता है 16, आप एलसीएम लेके देख लेना, 4 के टेबल में 16 4 टाइम्स में आता है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 16 यहां 1 टाइम्स में आता है, तो इसका न्यूमरेटर एज इट इज। अब सॉल्व करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये आएगा EL स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहां आ गया 16, ठीक है। अब यहां EL स्क्वायर का वैल्यू आया, मेरे को EL का वैल्यू चाहिए, तो मैं EL इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 लिखूंगा। जब स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला ऑपोजिट साइड वाला जो भी वैल्यू है वो रूट के अंदर चला जाता है, तो यहां पर √3 एज इट इज रहेगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते। x स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है x डिवाइडेड बाई 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 इंटू 4 16 होता है, वो रूट के बाहर आएगा तो 4 आ गया, ठीक है। अब इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, फिलहाल अपन क्या करेंगे, देखो यहां तक ये चीज आ गया, आपको समझ में आ गया होगा, EL का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। अब हम लोग के पास जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल FED, ठीक है, इसके बारे में हम लोग को सॉल्व करना है। FED, अब इस ट्राइंगल का एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ FED। किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब 1/2 एज इट इज, बेस क्या है, बेस यहां पर है FD, FED में जो बेस है वो FD है, ये आ गया FD इंटू इसका हाइट यहां पर EL है, तो EL का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है, यहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो या पहले EL लिख सकते हो, तो ये हो गया 1/2 इंटू FD इंटू EL का वैल्यू √3/4x, ठीक है। अब इस √3/4 को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, यहां पर देखो ये आ गया इज इक्वल्स टू में हाफ, इस पोर्शन को अलग कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, हाफ इंटू FD को एज इट इज रहने देंगे, इंटू इसको मैं लिखूंगा √3/2x इंटू 1/2, कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि √3 इंटू 1 √3 रहेगा, 2 2 4, वही आ गया √3/4x, ठीक है, साथ में यहां पर x भी है। अब इस वाले वैल्यू को देखो, 1/2 इंटू FD इंटू 3/2x, ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है एरिया ऑफ AFD का, 1/2 इंटू FD इंटू √3/2x। तो मैं इसको रिप्लेस करके एरिया ऑफ AFD लिख सकता हूं, तो यहां पर आ गया मेरे पास एरिया ऑफ ये वाला FED इज इक्वल्स टू, इसको मैं रिप्लेस करूंगा इससे, एरिया ऑफ AFD इंटू 1/2। कहां से आया, अपन इसको नाम दे देते, कुछ इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, यहां आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है।
तो अब देखो यहां पर ये जो 2 है यहां पर डिनोमिनेटर में है, यानी कि डिवाइड हो रहा है। अगर इसको इस साइड भेजेंगे तो यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ FED इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AFD। ठीक, अभी हम लोग को प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ BFE जो है 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ FED है। तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ FED तो ठीक है, लेकिन यहां पर एरिया ऑफ BFE है और यहां पर एरिया ऑफ AFD है। तो हमने फोर्थ पार्ट में प्रूफ किया है कि जो BFE है वो AFD के इक्वल है। तो यहां पर AFD को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ FED इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AFD को रिप्लेस करेंगे BFE से। BFE कहां से आया, ये आया फ्रॉम पार्ट 4, फोर्थ पार्ट में हमने प्रूव किया था। अब ये भी चीज यहां पर प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था इसका फिफ्थ पार्ट। अब मैं इसको पूरा रब कर लेता हूं और इसका हम लोग लास्ट पार्ट एक बचा हुआ है सिक्स्थ पार्ट, उसको भी देखते हैं। पार्ट सिक्स्थ में आपको यह प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ FED इज इक्वल्स टू 1/8 ऑफ एरिया ऑफ AFC। तो देखो ये है FED, मैंने फिर से ड्रॉ कर लिया है डायग्राम को रब करके। ये है FED और 1/8 ऑफ AFC। ठीक है, ये जो FED है ये AFC का 1/8 है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, अभी इसके प्रीवियस जितने भी पार्ट को प्रूव किया उसमें से यूज करेंगे। तो उसमें से पहला पार्ट, फिफ्थ, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट यूज होगा। तो मैंने उसको यहां पर लिख लिया है क्योंकि ये चीज हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है कि एरिया ऑफ BD जो है 1/4 ऑफ ABC है, BFE जो है AFD के इक्वल है और BFE जो है 2 टाइम्स ऑफ FED के इक्वल है। ये चीज हमने प्रूव कर लिया है। अब इसी के बेस पे इसको यूज करके हम लोग इस चीज को प्रूव करेंगे यहां पर। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो हम लोग स्टार्ट यहां से करेंगे जो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया है। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम पार्ट फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया है कि एरिया ऑफ BDE जो है वो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC है। ठीक है, ये चीज हम प्रूव कर चुके हैं, इसलिए इसका रेफरेंस लेंगे यहां पर, इसको यहां पर यूज करके हम लोग आगे प्रूव करेंगे। अब देखो यहां पर हम लोग को फाइनली ये लाना है कि एरिया ऑफ FED जो है 1/8 ऑफ एरिया ऑफ AFC है। ये पार्ट 6 है, इसको हम लोग को प्रूव करना है। तो अब देखो यहां पर जो BDE है, BDE, इस BDE को मैं क्या लिख सकता हूं, BFE प्लस FED। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा एरिया ऑफ BFE प्लस एरिया ऑफ FED। ठीक है, अब ये 1/4 एज इट इज। अब देखो ABC यहां पर लिखा हो, ध्यान से देखो ABC ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें D जो है BC का मिड पॉइंट है। अब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो मिड पॉइंट है वो अगर ऑपोजिट वर्टेक्स में ज्वाइन हो जाए तो वो मीडियन भी कहलाता है और हाइट भी कहलाता है। तो मीडियन है, ये AD जो है मीडियन है। तो मीडियन क्या करेगा, इस ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। कोई भी मीडियन हर ट्राइंगल को, किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई मीडियन है तो वो उस ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ ABD और एरिया ऑफ ADC ये दोनों आपस में इक्वल है। अब देखो अगर ABD और ADC इक्वल है तो मैं ABC को 2 टाइम्स ऑफ ADC लिख सकता हूं, क्योंकि ABD और ADC आपस में इक्वल है। तो मैं ABD को रिप्लेस करके ADC प्लस ADC लिख सकता हूं ABC को। ठीक है, तो ADC प्लस ADC क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ADC, यानी कि मैं ABC ट्राइंगल को ADC के डबल बता रहा हूं, जो कि सही है। तो मैं यहां लिख सकता हूं 1/4 एज इट इज इंटू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ADC। ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा यहां पर घुमाना पड़ेगा क्वेश्चन को, थोड़ा सा अंदर घुसना पड़ेगा, तब आप सॉल्व कर पाओगे। डायग्राम आपको फोकस में रखना है, इसलिए मैंने पूरा सब चीज रब करके क्लियरली डायग्राम फिर से बनाया है यहां पर। अब आप यहां पर देखो BFE और FED, यहां पर अगर आप देखोगे तो पार्ट 5th में हमने प्रूव किया है कि BFE जो है FED का 2 टाइम्स है। तो मैं यहां पर BFE को FED लिख सकता हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि लेफ्ट साइड मेरे को एरिया ऑफ FED लेकर आना है। एक FED तो है हमारे पास, दूसरा FED यहां से आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं रिप्लेस करूंगा एरिया ऑफ FED से, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ FED। तो मैं इसके लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ FED प्लस ये वाला एरिया ऑफ FED इज इक्वल्स टू, अब यहां पर देखो ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, यहां पर आ गया 1/2 एरिया ऑफ
ADC। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, 2 टाइम्स ऑफ FED और एक 2 + 1 3 हो गया, तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ FED इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज। अब यहां देखो जो ADC लिखा हुआ है, ADC डायग्राम आप थोड़ा ध्यान से देखो, मैं ADC को क्या लिख सकता हूं, AFC माइनस AFD। अगर AFC में से इस पार्ट को हटा दिया जाए तो हमारे पास ADC बचता है, तो मैं क्या करूंगा, AFC माइनस AFD लिखूंगा तो हमारे पास ADC आ जाएगा यहां। ठीक है, तो 1/2 एज इट इज। अब यहां लिखेंगे एरिया ऑफ AFC माइनस यहां पर एरिया ऑफ AFD। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, ध्यान से देखना, इसको ADC को मैंने किस तरह से रिप्लेस किया, AFC माइनस AFD किया हुआ है। ठीक है, क्यों किया हुआ है अभी आपके समझ में आ जाएगा। अब यहां से पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा A 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ FED इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ, पहले AFC के साथ मल्टीप्लीकेशन माइनस 1/2 इसके साथ भी आएगा, 1/2 एरिया ऑफ AFD। क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी ये ब्रैकेट के अंदर था, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी होगा। ठीक है, तो ये जो AFC है, ये AFC में क्यों लाया, क्योंकि राइट साइड हम लोग को AFC लेकर आना है। ठीक है, इसलिए जब ADC था तो AFC को मैंने उसमें इन्वॉल्व किया, किस तरीके से कि ADC को लिखना हो तो AFC माइनस AFD लिखेंगे तो ADC ही बचता है अपने पास। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, जो AFD है यहां पर देखो, थर्ड पार्ट में हमने प्रूव किया है कि BFE जो है AFD के इक्वल है, फिफ्थ पार्ट में हमने प्रूव किया है कि BFE जो है 2 टाइम्स ऑफ FED के इक्वल है। तो इन दोनों का LHS इक्वल है, अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, तो मैं AFD को 2 टाइम्स ऑफ FED से रिप्लेस कर सकता हूं। अच्छा, यहां पर जो हमने किया था उसको भी मैं लिख लेता हूं, यहां पर 2 टाइम्स ऑफ FED हमने लिखा था, ये आया था फ्रॉम पार्ट फोर्थ पार्ट से हमने लिया है। ठीक है, अब यहां पर देखो AFD को 2 टाइम्स ऑफ FED लिख लेंगे अपन, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दोनों का, तो RHS भी ऑब्वियसली इक्वल होगा। तो मैं यहां लिख लेता हूं 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ FED इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ AFC माइनस ये 1/2 एज इट इज इनटू एरिया ऑफ AFD। अब देखो AFD को मैं 2 टाइम्स ऑफ FED से रिप्लेस कर रहा हूं, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ FED। अब ये चीज कहां से आया, फ्रॉम पार्ट 4th एंड 5th। ठीक है, 4th और 5th पार्ट से हमने इस चीज को इससे रिप्लेस कर लिया। अब आपका आंसर आ जाएगा, आपको बस इसको सॉल्व करते जाना है, अरेंज करते जाना है। देखो यहां पर FED लेफ्ट साइड में है, यहां पर FED राइट साइड में, तो इसको इधर लेकर आएंगे। पहले देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहां पर क्या बचा, माइनस एरिया ऑफ FED। अब अगर माइनस FED को इधर ले जाएंगे तो यहां के प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ FED इज इक्वल टू ये 1/2 एरिया, सॉरी ये इधर आएगा माइनस के साथ में, तो माइनस के साथ इधर आके प्लस हो गया, प्लस एरिया ऑफ FED, यहां पर सिर्फ एरिया ऑफ FED बचा क्योंकि 2 इसके साथ कैंसिल हो चुका है, इज इक्वल टू राइट साइड में अपने पास बच रहा है हाफ ऑफ द एरिया ऑफ AFC। ठीक है, अब ये 3 टाइम्स FED और 1 टाइम FED दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ FED इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ AFC। अब 4 जो है यहां FED के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर राइट साइड भेजेंगे तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो ये 4 को उधर भेजेंगे तो यहां क्या बच गया, एरिया ऑफ FED इज इक्वल्स टू, अब ये 4 यहां जाके डिवाइड होगा, यहां मल्टीप्लाई था, यहां न्यूमरेटर में था, यहां जाके डिनोमिनेटर में, तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1/2 इंटू 4 और फिर एरिया ऑफ AFC। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया, एरिया ऑफ FED इज इक्वल्स टू 1/8 ऑफ एरिया ऑफ AFC। जो चीज हम लोग को लेकर आना था, प्रूफ करना था, ये चीज हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा लंबा था, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और हर क्वेश्चन का, इसमें हर पार्ट का जो लिंक है, टाइम स्टैम्प है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इनकेस अगर आपको दोबारा कभी वीडियो देखना हो तो आप टाइम स्टैम्प से जो पार्ट आपको देखना हो वो पार्ट आप इसका देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 9.4 का 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में इसका अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।